भाई जब जब अपनी टीम को इस बंदे की जरूरत पड़ती है ना, ये बंदा सबसे आगे खड़ा हुआ होता है। चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, चाहे किसी भी शोबे में जब अपनी टीम को इसकी जरूरत पड़ती है तो ये बोलता है कि मैं करके दूंगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने आज फिर साबित किया कि भाई वो सिर्फ बॉलर ही नहीं बल्कि बैटिंग भी कमाल की करते हैं। और आज एक बार फिर उन्होंने बैटिंग से मैच जिता दिया। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 का वो मैक्सवेल के साथ जो इनकी इनिंग्स थी वो देख लें, या आज की इनिंग्स देख लें। इम्पोर्टेंस में तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर रन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, वहाँ पर रन्स ठीक ठाक थे। और वहाँ पर 7 विकेटें सिर्फ 91 रन पर गिर गई थी, और यहाँ पर 155 पे 7वीं विकेट गिरी। लेकिन यहाँ पर इनके साथ मैक्सवेल जैसा बंदा नहीं था कोई साथ देने वाला। यहाँ पर इन्हीं को करना था, और इन्हीं जो बाकी टेल थी उसके साथ मिलकर फिनिशिंग लाइन अबूर कर दी। तो भाई मैच बड़ा सनसनीखेज रहा, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। लेकिन पाकिस्तान ऐसे मुकाबलों में ज़्यादातर रॉन्ग साइड पर फिनिश करता है, और आज भी वही हुआ। पाकिस्तान 2 विकेटों से ये मैच हार गया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पैट कमिंस ने फौरन पाकिस्तान को बोला कि भाई आओ बैटिंग करो। नई ओपनिंग जोड़ी हमारी वनडे क्रिकेट में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, दोनों पहली बार वनडे क्रिकेट में मैदान में आए। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है उसकी एवरेज कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। 12 टेस्ट इनिंग में 7.61 की इनकी एवरेज है। तो यहाँ पर ये ट्राई किया गया, लेकिन स्टार्क ने पहले साइम अयूब के स्टंप्स उखाड़े, और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को भी कहा कि भाई आप घर जाओ। अब्दुल्ला शफीक तो मेरे ख्याल में कोई टेस्ट के माइंडसेट से आए हुए थे, बिल्कुल ही गेंदे रोक रहे थे, लीव कर रहे थे। मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि वो किस इंटेंट के साथ मैदान में और क्या करना चाह रहे थे। उसके बाद जब ये दोनों ओपनर आउट हुए तो तीसरी विकेट भी कोई ज़्यादा देर ना टिक सकी। बल्कि कामरान गुलाम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान तीसरी विकेट के लिए थोड़ी पार्टनरशिप चली। 63 पर जाकर बाबर आजम जंपा की गेंद बैकफुट पर खा गए, बोल्ड हो गए। मतलब बाबर आजम इतना क्लास का लग रहा हुआ था, जब खेलता हुआ उसे देखो तो लगता ही नहीं है कि बाबर आजम कोई आउट ऑफ निक है या इसको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अचानक फिर ऐसा कोई मौका आता है, एकदम से विकेट देकर चले जाते हैं। आज भी सेम वही हुआ, 37 रन पर अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, 44 गेंदों का सामना किया था। बड़े क्लासिकल लग रहे थे, शॉट्स कमाल के खेल रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक गेंद बैकफुट पर खेले और स्टंप्स पर गेंद खा गए। उसके बाद रिजवान ने थोड़ी इनिंग्स चलाई, कामरान गुलाम उनका भी डेब्यू था एक तरह से, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका कंकशन के तौर पर डेब्यू हुआ था, वो तो एक हादसाती डेब्यू था। ना वहाँ पर बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली, मजाक ही हुआ था। आज इनको यहाँ पर मिली, लेकिन पैट कमिंस ने इनको आते ही आउट कर दिया। 6 गेंदों में 5 रन, एक चौका लगाया। सलमान अली आगा से भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी शॉन एबट का शिकार बन गए। और इरफान न्याजी एक अच्छा लगे इनको खेलते हुए देखकर, क्योंकि हमारी जिस तरह की कंडीशन हो गई थी स्टार्ट में ही, शुरू की 5 विकेटें 101 रन पर गिर गई थी। लेकिन उसके बाद बल्कि 117 पे 6 आउट हो गए थे। फिर इरफान न्याजी ने थोड़ी मुजाहिमत की शाहीन शाह अफरीदी के साथ। शाहीन ने 124 रन किए 19 गेंदों पे, एक छक्का लगाया, 3 चौके। स्टार्क ने उन्हें बोल्ड किया। लेकिन सबसे वाइटल जो इनिंग्स खेली वो नसीम शाह ने, जिन्होंने 39 गेंदों पर 40 रन बनाए। और अपनी जो पाकिस्तान टीम का टोटल एक टाइम पर लग रहा था कि हम शायद 130 40 या 150 के अंदर अंदर रहेंगे, उसको 200 के पार लेके गए। नसीम शाह के जो 39 गेंदों पर 40 रन थे, उसने पाकिस्तान को एक बड़ी होप दी, बड़ा सहारा दिया कि भाई कुछ ना कुछ तो इस गेम से भी बन सकता है। तो नसीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने फिर पाकिस्तान 203 रन पर ऑल आउट हुआ। स्टार्क ने 3, और पैट कमिंस ने 2, एडम जम्पा ने 2, शॉन एबर्ट ने 1, और मार्नस लबुशेन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका शाहीन शाह अफरीदी ने दिया। मैथ्यू शॉट को आउट किया, 19 रन उस टाइम पे मजमूआ था ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद जैक फ्रेसर मैकगर कहते हैं कि बहुत ही कमाल के टैलेंट है, लेकिन नसीम शाह ने इनको भी आउट कर दिया। उसके बाद जब जॉश इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ की पार्टनरशिप लगी, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये कुछ ही मिनटों में, कुछ ही चंद देर में जो है पार लगा देगा। लेकिन भाई वहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी आपको हारिस रऊफ की, शाहीन शाह अफरीदी की, अपने दीगर बॉलर्स की, जिस तरह उन्होंने अपनी नर्व्स को होल्ड किया और आकर कमबैक किया। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया की विकेट उड़ाते रहे, और 155 पर जाकर 7 विकेटें गिर गई ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान के लिए एक वाइड ओपन चांस बन गया था कि यहाँ से मैच जीत जाए। लेकिन जब पैट कमिंस जैसे नर्व्स का आदमी होता है, तो पहले भी वो ऐसी कई सिचुएशन से गुजर चुका है। उसने यहाँ पर भी अपनी नर्व्स को होल्ड किया, 31 गेंदों पर 32 रन किए, नॉट आउट रहे। स्टार्क ने भी भरपूर साथ दिया, 12 गेंदों पर 2 रन। लेकिन ये जो 12 गेंदें खेली हैं, ये बहुत ही वाइटल 12 गेंदें थी। और अच्छा लगा कि टीम ने हमारी भी फाइट की। और अ, बस ये है कि हमें अपनी बैटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अ, ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर सऊद शकील, फ़खर जमान और इमाम उल हक जैसे बल्लेबाज होते हैं तो यकीनन इससे थोड़ी बेहतर सूरत हाल होती। लेकिन चलें, अच्छा है, मूव ऑन कर रहे हैं, थोड़ा यंगस्टर को भी चांस मिल रहा है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। आमिर जमाल को आप डाल सकते थे, एक स्पिनर डाल सकते थे। हसनैन आपने चौथा बॉलर खिलाया, फास्ट बॉलर, लेकिन अगर आप उसकी जगह आमिर जमाल डाल लें, तो उसने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में जिस तरह परफॉर्म किया था, क्या ज़बरदस्त प्लेयर ऑफ द सीरीज़
पाकिस्तान की जानिब से तो वही रहे थे, विकेटें भी उन्होंने हासिल की, रन्स भी बनाए थे। तो आप वनडे फॉर्मेट में उनको कैसे बिठा सकते हैं? आमिर जमाल को यहाँ होना चाहिए था, और फैसल अकरम भी कहीं न कहीं से यूटिलाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप हारिस रऊफ को सॉरी हसनैन को बिठाएँगे तो आपके पास एक नियाज़ी की जगह या कामरान गुलाम की जगह कहीं न कहीं आपके पास ऐसी जगह बनती है जहाँ पर आप एक स्पिनर भी फिट इन कर सकें। तो अगला वनडे जब होगा जुमे से, तो वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें मज़ीद अपनी बेहतर करनी होंगी, और रिज़ल्ट अपने फ़ेवर में लाने के लिए अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करना होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।